हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ ईएम एंड इट्स मॉडिफायर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ई मीन्स इवोल्यूशन एंड एम मीन्स मैनेजमेंट। तो ईएम कोडिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कोडिंग मेडिकल सर्विसेज रिलेटेड टू द इवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट हेल्थ। ईएम में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? It includes office visit, hospital visit, consultation, and other services where a healthcare provider evaluates a patient condition and manages treatment. तो जो ऑफिस विजिट, इससे हम जो पेशेंट की कंडीशन इवोल्यूट करते हैं एंड उसके बाद ट्रीटमेंट करते हैं, उससे क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट। चलो इन ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। तो इवोल्यूशन मीन्स द डॉक्टर चेक पेशेंट्स प्रॉब्लम। डॉक्टर क्या करते हैं? इसमें पेशेंट के प्रॉब्लम्स चेक करते। पेशेंट के प्रॉब्लम कौन कौन से हो सकते हैं? आस्किंग क्वेश्चन अबाउट सिम्टम्स मीन्स जो पेशेंट ऑफिस में आया उस कौन से सिम्टम्स से आया है। चेकिंग मेडिकल हिस्ट्री मीन्स प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री चेक करना। उसके बाद में डूइंग फिजिकल एग्जामिनेशन। प्रीवियस हिस्ट्री चेक करने के बाद इस टाइम के सिम्टम्स से फिज़िकल एग्जामिनेशन करना। इस ये सब चीज़ें किस में आती है? इवोल्यूशन में। और मैनेजमेंट मीन्स क्या? द डॉक्टर डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट मीन्स सब जानने के बाद डॉक्टर डिसाइड करता है कि नेक्स्ट स्टेप कौन सी। तो नेक्स्ट स्टेप कौन सी होती है? प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन, गिविंग ट्रीटमेंट प्लान, एडवाइजिंग फॉलोअप मीन्स ट्रीटमेंट प्लान करना उस सिम्टम्स से या डिसीज़ के हिसाब से ट्रीटमेंट का प्लान करना। ट्रीटमेंट के प्लान करने के बाद नेक्स्ट टाइम विजिट कब करने है इसका एडवाइस करना है। इसे ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट। इवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट में हम मेनली 3 टाइप्स के मॉडिफायर यूज़ करते हैं। वो कौन कौन से? मॉडिफायर 24, मॉडिफायर 25, मॉडिफायर 57। तो चलो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। मॉडिफायर 24 इट मीन्स unrelated EM services during post-operative period by the same doctor। इसमें क्या होता है? अनरिलेटेड सर्विसेज इट मीन्स व्हेन अ पेशेंट हैड अ सर्जरी देयर इज़ अ ग्लोबल पीरियड। जो पेशेंट ग्लोबल पीरियड में सर्जरी ही करता है। ग्लोबल पीरियड मीन्स कौन कौन से होते हैं? 0 डे, 10 डेज एंड 19 डेज। ये क्या है? ग्लोबल पीरियड की सीरीज़ है। इन दिस टाइम में क्या होता है? नॉर्मल फॉलोअप विजिट are included in the surgery package, but if the patient come back for a different problem not related to the surgery मीन्स क्या? पेशेंट ने इन एग्ज़ाम के तौर से हम समझते हैं। पेशेंट ने ग्लोबल पीरियड में क्या कि फिजिशियन ने उसकी अपेंडिक्स की सर्जरी की। उस सर्जरी के बाद 5 to 6 डेज़ के बाद पेशेंट फॉलोअप के लिए आता है वो सेम डॉक्टर के पास, बट क्या? विथ फीवर एंड कोल्ड। फीवर एंड कोल्ड इज़ नॉट रिलेटेड टू द अपेंडिक्स इट मीन्स अनरिलेटेड है। इससे हम कौन सा मॉडिफायर डिनोट करेंगे? मॉडिफायर 24। उसके बाद डिस्कस करते हैं हम मॉडिफायर 25। 25 क्या है? सेपरेट ईएम सर्विसेज है। इट मीन्स पेशेंट पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास आता है, देन डॉक्टर परफॉर्म करते प्रोसीजर एंड आल्सो प्रोवाइड अ सेपरेट ईएम सर्विसेज। इट मीन्स 25 के साथ हम प्रोसीजर भी करते हैं और सेपरेट ईएम प्रोसीजर भी करते। ईएम प्रोसीजर में क्या करेंगे हम? मीन्स एग्ज़ाम एंड मेडिकल डिसीजन मेकिंग। मेडिकल डिसीजन मेकिंग मीन्स क्या? उसकी कॉम्प्लेक्सिटी या रिस्क जो है वो फाइन करेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं? मेडिकल डिसीजन मेकिंग। इसका क्या एग्जाम्पल आएगा? पेशेंट कम्स विथ अ सेवर एब्डोमिनल पेन। पेशेंट ऑफिस में क्या लेके आता है? वो पेशेंट को सेवर एब्डोमिनल पेन होता है, वो डॉक्टर के पास आता है। उसके बाद डॉक्टर क्या करता है? परफॉर्म डिटेल एग्जामिनेशन परफॉर्म करता है। उसके बाद ऑर्डर टेस्ट करेगा। ऑर्डर टेस्ट करने के बाद
डायग्नोसिस करेगा, डायग्नोसिस एंड उसके साथ ही फिजिशियन उस पेशेंट को इंजेक्शन देगा। इंजेक्शन ये क्या है, एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर मीन्स ये अलग से सेपरेट प्रोसीजर हो गई। उसके साथ उसने एग्ज़ामिनेशन भी किए, मीन्स पर एग्ज़ामिनेशन टेस्ट किए, डायग्नोसिस किया है। ये 3 चीज़ें किस में आएंगी, ईएम में आएंगी। मीन्स हम क्या यूज़ करेंगे, मॉडिफायर 25। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मॉडिफायर 57। तो मॉडिफायर 57 क्या है, डिसीजन मेकिंग फॉर सर्जरी। मीन्स पेशेंट आता है, पेशेंट आने के बाद उस सिम्टम्स लेके आता है, उस सिम्टम्स से फिजिशियन को देखता है कि बाबा ये तो सर्जरी की ज़रूरत है। उस टाइम में हम क्या करते हैं, मॉडिफायर्स 57 का यूज़ करते हैं। ब्रीफ में समझते हैं हम, मीन्स व्हेन द डॉक्टर इवोल्यूशन द पेशेंट डिसाइड टू परफॉर्म मेजर सर्जरी। मेजर सर्जरी का टाइम ड्यूरेशन कितना है, 90 डेज। तो एग्जाम्पल क्या है, अ पेशेंट कम विथ सेवर एब्डोमिनल पेन, डॉक्टर परफॉर्म्स फुल एग्जामिनेशन। पेशेंट कैसे आता है, सेवर एब्डोमिनल के पेन के तौर पे आता है। देन फिजिशियन क्या करता है, फुल एग्जामिनेशन करता है। फुल एग्जामिनेशन के बाद पे क्या दिखता है डॉक्टर को कि पेशेंट सफ़र हुआ है एक्यूट अपेंडिक्टिस। तो फिजिशियन डिसाइड करता है उससे अपेंडेक्टोमी हुए हैं। उसके बाद फिजिशियन सर्जरी का डिसीजन लेता है। इस टाइम में हम कौन सा मॉडिफायर यूज करते हैं, 57। थैंक यू, बाय।